हेलो एवरीवन, आज हम गुरु की राशि परिवर्तन पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, गुरुदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु जो है ये ज्ञान के दाता प्रदाता हैं और इनका राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण होगा, अति विचारणीय होगा। जो इनका राशि परिवर्तन ये देखिए अपनी वर्तमान राशि मंगल की मित्र की राशि को छोड़कर और ये शत्रु राशि शुक्र की वृषभ राशि में ही संचरण इनका होगा। आप सभी जानते हैं गुरु का जो राशि परिवर्तन होता है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होता है, यानी लगभग 1 वर्ष के लिए होता है। तो ये काफ़ी व्यापक होगा। तो चलिए हम चीज़ों को जानेंगे। और ये हमारी आज के जो राशियाँ होंगी 6 राशियाँ ही होंगी। 6 राशि पे ही चर्चा करेंगे, यानी मेष राशि, वृषभ और ये मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यह 6 राशि पर ही आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा हम गुरुदेव के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ज्योतिष में देव गुरु एक महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। इस संसार के लिए बृहस्पति जीव के कारक हैं, यानी बृहस्पति को जीव कहा गया है। बृहस्पति के कारण ही वनस्पतियों में औषधि गुण आते हैं, यानी औषधि जो गुण है ये बृहस्पति के बदौलत ही आता है। यानी किसी चीज़ को देखिए, किसी वनस्पति को, किसी पेड़ पौधे को हम औषधि के रूप में ग्रहण करते हैं, वहाँ भी गुरु का रोल होता है। गुरु लगभग 1 साल बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों पर उसका समुचित प्रभाव पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति को संतान, विद्या, ब्रह्मा तत्व के कार्य और राजनीति, कूटनीति, सिंहासन, सोना, शेयर मार्केट और जीव गुरु, अध्यात्म, धर्म, इन सभी चीज़ों का कारक माना गया है। और ये गुरु 1 मई को देवगुरु बृहस्पति देव जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो हमारे सभी 12 राशियों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर गुरु का गोचर का प्रभाव किस प्रकार से रहने वाला है। तो ये आज का जो साइन है, देखिए एरी साइन यानी मेष राशि। हाँ, जो लोग मेष राशि के हैं, देखिए मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान, द्वादश स्थान के देव हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। चूँकि मेष लग्न की पत्रिका है, देखिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग गुरु द्वितीय भाव में होंगे, जहाँ से हम इससे व्यक्ति की वाणी और संचित धन और कुटुंब सुख का विचार किया जाता है। ये जो भाव है इन्हीं चीज़ों के लिए माना गया है। तो इस भाव में विराजमान गुरु की दृष्टि आपके 6ठे, अष्टम और द्वादश, यानी देखिए आपके 6ठे और अष्टम और दशम भाव पे होगी। देखिए गुरु आपके द्वितीय भाव में होंगे तो इनकी, आप सभी जानते हैं गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं और गुरु की दृष्टि में अमृत है और गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, गुरु की दृष्टि में अमृत होती है। तो देखिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग गुरु आपके 6ठे भाव को देखेंगे, जो कि 5वीं दृष्टि होगी। गुरु के पास 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि गुरु को प्राप्त है। तो देखिए आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये 6ठे भाव को देखेंगे और फिर आप अष्टम भाव को देखेंगे और दशम भाव पे इनकी दृष्टि होगी। अमृतमय दृष्टि आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग इन भावों पे डालेंगे गुरु। तो गुरु के इस गोचर से मेष राशि के जातकों को धन संबंधित मामलों में समस्याएं प्राप्त होने के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। चूँकि ये गुरु देखिए गुरु स्थान की हानि करते हैं और द्वितीय भाव में होंगे, तो इन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ सकता है और आपके भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन वही आपकी पैतृक संपत्ति में भी बढ़ोतरी के योग भी बनेंगे, क्योंकि ये अष्टम भाव को देखेंगे, पैतृक संपत्ति के भाव में बैठे हैं। साथ ही आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। मेष राशि के जातकों के लिए जो लोग राजनीति और कूटनीति के काम से जुड़े हैं उन्हें प्रसिद्धि और मान सम्मान प्राप्त होते हुए दिखाई देगा और आपको आपके कार्यस्थल पर किसी विशेष कार्य को संपादित करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आप अपने व्यापार के विस्तार के लिए विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। देखिए आपके लिए गुरु महाधन योग का भी निर्माण करेंगे। वही परिवार कुटुंब का भी आना जाना लगा रहेगा, चूँकि ये परिवार कुटुंब का द्वितीय भाव इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाला भाव है, जिसकी वजह से आपके घर मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा। तो ये इस प्रकार से प्रभाव गुरु का रहेगा आपके लिए।
हाँ, इसके बाद देखिए टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं आपके लिए ये जो गुरु हैं आपके व्यक्तित्व में आपकी राशि में ही भ्रमण करने वाले हैं और इनका भ्रमण काल जो होगा लगभग 1 साल के लिए होगा। तो देखिए ये राशि परिवर्तन आपको लग्न और राशि दोनों से जोड़कर देखना होगा और यहाँ पर आपको लग्न और राशि का अनुपात निकाल कर और देखना होगा। चूँकि लग्न राशि दोनों से बढ़िया है तो आपको 100% रिजल्ट मिल सकता है। लग्न और राशि से दोनों से बढ़िया है तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। वही अगर लग्न से बढ़िया है राशि से खराब है तो आपको 50% रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो आपको दोनों को जोड़ कर देखना है, यानी लग्न और राशि दोनों को समझ लीजिएगा, उसके बाद इसका आंकलन कीजिएगा। चलिए तो राशि की तरफ बढ़ते हैं। देखिए टॉरस साइन यानी वृषभ राशि, जो लोग वृषभ राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी हैं, देव हैं। अब देवगुरु आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग प्रथम भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं और आप सभी जानते हैं गुरु का ये राशि परिवर्तन काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होगा, यानी लगभग 1 वर्ष के लिए होता है। तो ये आपके लग्न में आपके व्यक्तित्व में 1 वर्ष रहेंगे। तो इस भाव में से व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है और इस भाव में विराजमान गुरु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और भाग्य स्थान पे होगी। देखिए गुरु क्या है, गुरु मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाइयां, इन सभी चीज़ों का कारकत्व गुरु के पास है। तो देव गुरु का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए उनके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा, क्योंकि ये आपके डिजायर भाव के भी देव हैं। इस समय आप अपने जीवन में सभी लाभों को प्राप्त करेंगे, चूँकि लाभ भाव के देव हैं। आपके कार्यस्थल पर आपको प्रमोशन भी प्राप्त होगा, वही संतान पक्ष से कुछ सुखद समाचार भी प्राप्त होंगे, वही उच्च अध्ययन के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष से या कोई साधना से जुड़े हैं, यहाँ देखिए गुरु आपके लिए अष्टम भाव के भी देव हैं। अष्टम भाव अकस्मात का है, योग साधना तंत्र मंत्र का भाव है। तो अगर इन चीज़ों में आपकी रुचि है तो इन चीज़ों को देने में गुरु आपको तत्पर है, सक्षम है। तो आपको अधिक यहाँ पे प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी, आप इसमें रमेंगे और आपको सफलता भी मिल सकती है। आपका भाग्य उत्तम रहेगा और आपके पिता और गुरुओं से भी आपको समुचित सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए 9वां भाव जो होता है ये धर्म अध्यात्म का भी भाव है। साथ ही वैवाहिक जीवन में आपको अत्यधिक सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। हाँ, यहाँ पर आपके अष्टम भाव के भी देव हैं, तो अष्टम भाव से दीर्घकालिक रोग का भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पे पेट संबंधी बीमारियाँ आपको हो सकती है, इसको थोड़ा सा लेकर अलर्ट रहिएगा और सावधान सतर्क रहिएगा। सफलता आपको मिलना तय है, लेकिन सफलता आपको तभी मिलेगा जब आप संघर्ष करेंगे। तो अपने टारगेट को लेकर चलिए और उसमें अपना प्रयासरत रहिए। आपको गुरु इस प्रकार से फल प्रदान करने वाले हैं। आपके लिए गुरु का प्रभाव कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसके बाद वाला साइन है, देखिए जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं आपके लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम और दशम के देव हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनके द्वादश भाव में होगा, चूँकि ये सप्तम और दशम के केंद्र का भाव हुआ और ये द्वादश भाव व्यय के भाव है, व्यय के भाव में जाएंगे। तो इस भाव से व्यक्ति के विदेश यात्रा, एकांत और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को देखा जाता है। वही ये भाव मोक्ष का भी है, अस्पताल का भी है, फॉरेन कंट्री का भी है और ये व्यय हानि लॉस का भी है। तो इस भाव में विराजमान गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ यानी सुख भाव पे होगी, छठे भाव यानी रोग रिपुर कर्जा व्याधि के भाव पे होगी, वही अष्टम भाव जो कि योग साधना का भाव है यहाँ पर भी होगी। जिसकी वजह से आप अपने कार्यस्थल पर कुछ कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है आपको। वही आपको कामकाज के सिलसिले में कुछ ऐसी यात्रा भी करनी पड़ सकती है जो आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, यानी आपको थकान देने वाली होगी। इस अवधि में आपके खर्चे में वृद्धि होगी, जिसके कारण आपको आने वाले समय में कुछ आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके सप्तम भाव और दशम भाव के देव हैं
और ये आपके द्वादश भाव में रोग रिपुण कर्जा एनिमी का व्याधि के भाव को देखेंगे, जिसके वजह से आपको सेहत को लेकर यहाँ पे अलर्ट रहना होगा। वही वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी, कुछ तकलीफें हो सकती है। आपके साझेदारी और कर्म के भाव के स्वामी है, इसलिए आपको मिला जुला ही प्रभाव देने वाले होंगे। वही कार्य क्षेत्र में भी परेशानी आपको हो सकती है। कुछ इस प्रकार से गुरु का प्रभाव आपके लिए होगा। इसके बाद देखिए कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं, आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग देखिए कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति छठे और नवम के स्वामी हैं। अब देवगुरु का गोचर आपके लाभ स्थान में होने जा रहा है और इस भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का ज्ञान किया जाता है। यानी ये जो भाव है डिजायर का है, लाभ का है, प्रॉफिट का है, इन चीज़ों का, बड़े भाई बहन का भी भाव है। इस भाव में विराजमान गुरु की दृष्टि आपके तृतीय भाव पे होगी, पंचम और सप्तम भाव पे रहने वाली है। क्योंकि देखिए गुरु के पास अमृतमय दृष्टि प्राप्त है, 3 दृष्टियां प्राप्त है, जो कि आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग ये आपके पुरुषार्थ के भाव को देखेंगे, ज्ञान के भाव को देखेंगे, वही विवाह का जो भाव है सप्तम भाव को भी देखेंगे। तो इन्हीं तीनों भाव पे अमृतमय दृष्टि गुरु आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला होगा, चूँकि आपके लिए लाभ भाव में ही है और लाभ भाव इच्छा पूर्ति और महत्वाकांक्षा का है। तो इस समय आपको अपने व्यवसाय में इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी, यानी कोई आपका पूर्व से महत्वाकांक्षा है वो भी पूरा होगा। आप पूर्व में की गई योजना मेहनत आपका फलदायी होगा। वही गुरु की कृपा से कर्क राशि के जातकों के लिए उनके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि ये गुरु की दृष्टि जो है देखिए आपके तृतीय भाव पे होगी, जो कि पुरुषार्थ, पराक्रम और एफर्ट का भाव है। तो इन सभी चीज़ों में वृद्धि करेंगे गुरु। और वही भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि बड़े भाई बहन का सहयोग आपको मिलेगा, छोटे भाई बहन भी आपके सहयोगी होंगे, क्योंकि ये तृतीय भाव को देख रहे हैं। और वही यात्राओं से भी लाभ होगा, यात्रा जो होगी आपके लिए सुखद होगा। इसके अलावा अगर काफ़ी समय से आप संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, तो इसका भी चांस है और ये भी पूरा होगा, जो कि गुरु की इस गोचर के दौरान आपके जीवन में हर प्रकार से सुख और आनंद की स्थिति बनी रहेगी। कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव आपके लिए होगा। आप देखिए इसके बाद वाला जो साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, जो लोग सिंह राशि के जातक हैं, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग देवगुरु पंचम और अष्टम के स्वामी हैं। इन्हीं दोनों भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं। अब गुरु का गोचर आपके 10वें भाव में होगा। देखिए पंचम का अष्टम का देव हैं और ये आपके कर्म भाव पे, यानी जो व्यापार व्यवसाय का भी भाव है, यहाँ पर ये इनका संचरण होगा और भ्रमण होगा। तो इस भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र और उसकी सफलता का विचार किया जाता है। ये 10वां भाव है और गुरु इस भाव में विराजमान होंगे, तो गुरु की जो दृष्टि होगी अमृतमय दृष्टि आपके वाणी भाव पे यानी धन भाव पे होगी, वही सुख भाव पे होगी और आपके रोग रिपुण कर्जा व्याधि के भाव यानी द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव, इन्हीं भावों पे गुरु अपनी अमृतमय दृष्टि डालेंगे। तो गुरु के इस गोचर से सिंह राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में बढ़िया सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं या कोई राजनीति से जुड़े हुए कामकाज करते हैं, तो उसमें भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अगर आप पैतृक व्यवसाय को संभालने का कामकाज करते हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पर शानदार लाभ की प्राप्ति होगी। वही व्यापार में वृद्धि के योग गुरु की कृपा से निर्मित होंगे। वही आपके परिवार में एक बढ़िया मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। आप काफ़ी समय से जिस संपत्ति को खरीदना चाहते हैं, अब वह शुभ घड़ी आपके जीवन में आ रही है और उसका लाभ आप उठाइए। हालांकि गुरु के इस गोचर के प्रभाव से आपके पेट से जुड़ी कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी परेशान आपको कर सकती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सेहत को लेकर यानी खास करके पेट को लेकर आपको काफ़ी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को लेकर अलर्ट रहिएगा, बाकी सब कुछ आपके फेवर में होगा। और गुरु हैं देखिए ये पंचम अष्टम के देव हैं और आपके 10वें भाव में होंगे, तो आपके पिता भी आपके सहयोगी होंगे, जो पिता के भाव में गुरु होंगे और ये आपके सुख भाव को देखेंगे, जहाँ से ये आपके
ये मन का भाव है, मन के सुख का भाव है, चतुर्थ भाव, यहाँ भी इनकी दृष्टि जाएगी। तो जिसकी वजह से देखिए जो लोग विद्यार्थी हैं सिंह राशि के हैं उनके लिए तो ये गोचर जो है काफ़ी शानदार होगा। इसके बाद साइन है देखिए वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के जातक हैं आपके लिए गुरुदेव चतुर्थ और सप्तम यानी दोनों केंद्र का भाव है और इन्हीं भावों के स्वामी हैं देव हैं। अब देवगुरु का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के धर्म और उसकी धार्मिक प्रवृत्ति और गुरुओं का विचार किया जाता है। हाँ देखिए भाग्य स्थान से यानी नवम भाव में होने जा रहा है आपके लिए ये गोचर। तो देखिए ये भाग्य भाव है, अध्यात्म का है, गुरुओं का है और ये नवम भाव है। नवम भाव में गुरु होंगे तो गुरु इस भाव में विराजमान होकर आपके प्रथम भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव पर अमृतमयी दृष्टि डालेंगे, यानी इन्हीं भाव पे दृष्टिपात करेंगे गुरु। और ये गुरु देखिए यह गोचर कन्या राशि के जातकों के जीवन में खुशियां और प्रसन्नता लेकर आने वाला है। इस राशि के परिवर्तन के कारण आपके परिवार और समाज में आपको बढ़िया मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नेम फेम की प्राप्ति होगी। वही आपको देवताओं और अपने गुरुओं का सहयोग पूर्णतः प्राप्त होगा। इसके अलावा आपकी यात्राओं से आपको अत्यधिक लाभ होगा। यानी देखिए यात्रा का भी भाव है, धर्म का, अध्यात्म का है, तो आप यात्रा भी करेंगे। वही आपका जो बातचीत करने का तौर तरीका होगा वह काफ़ी शानदार होगा, यानी आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में हैं या किसी राजनीति में हैं, वहाँ पे आप सलाहकार हैं, तो आपको विशेष रूप से यहाँ पे फायदा होगा, यानी आपको उसमें मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही गुरु के गोचर के प्रभाव से शेयर मार्केट में भी आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होने की योग दिखाई पड़ रहे हैं। वही छात्र वर्ग के लिए समय काफ़ी शानदार होगा, क्योंकि कुछ देखिए इस प्रकार से फल प्रभाव गुरु का आपके लिए होगा। गुरु देखिए आपके भाग्य भाव में होंगे तो आपके लग्न को देखेंगे और इसके बाद यहाँ पर इन्हीं भावों पे दृष्टि होगी, यानी प्रथम भाव, तृतीय, पंचम भाव को देखेंगे। तो पंचम भाव बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान, तो पंचम भाव से संबंधित सभी चीज़ों में आपको गुरु वृद्धि करेंगे। क्योंकि गुरु के पास अमृतमयी दृष्टि है, तो इन भावों को देखेंगे तो आपको पुरुषार्थी, पराक्रमी बनाएंगे और आप अपने काम को लेकर जागरूक भी रहिएगा। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फल प्रभाव गुरु का आपके लिए होगा। तो ये था गुरु की राशि परिवर्तन पे चर्चा। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।